शासन वाला, स्वतंत्र है, किसी का डर नहीं भय नहीं, जो मन आए वो करते हैं, मन आया वो कर दिया है? जाओ मैं भी तुम्हें शराब देता हूँ, मुझे मेरी शक्ल बंदर की बनाई है, एक दिन तुम्हें बंदरों से काम पड़ेगा, एक दिन मैं लुगाई के लिए रोया हूँ, आपको भी लुगाई के लिए रोना पड़ेगा, ये शराब दिए थे। ठीक है ना। तो दूसरे अवतार में भगवान ने स्वीकार भी किया, कोई बात नहीं, पर तुझे सुधारना है। धीरे धीरे जब सारी सामने आई, माया दूर हुई, जैसे ही माया दूर हुई पर्दा हटा, अब नारद रोए। जब वो अहंकार टूटा, जब पर्दा दूर हुआ माया का, अज्ञान दूर हुआ, जब अज्ञान उदय हुए, तब रोए, मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तब माफ़ी मांगी, हम किया, झुके नीचे आकर के, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, सही जगह, सुबह के भूले शाम को घर लौटे, कोई बात नहीं, सही हो शुद्ध हो, कोई बात नहीं, सही जगह पहुंच गए। अहंकार ऐसा है जो अहंकार स्वीकार नहीं करता, ये दोष पैदा हुए, विद्या के दोष पैदा हुए। माया कितनी है, कितना ही बड़ा हो माया। हाँ, माया ऐसे करती है, माया बड़ों बड़ों के नाक रगड़ाती है। एक बार तो होता है सारा ज्ञान हो गया, हाँ, एक क्षण में माया ऐसा हो जाती है, एक क्षण में तो लगता है मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे ज्यादा समझदारी को नहीं, सब कुछ है, और एक क्षण बाद में ऐसा लगता है कि अब पल्ले में भी कुछ नहीं तो बोलता है वो तो कुछ नहीं, क्षण का खुले ऐसी झलक रहा है ये। देख लो, जब सारे नेताओं में जब थोड़ी सी जनता आगे पीछे हो जाती है तो देखते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है, अब हम ही जीतेंगे, और एक मिनट में फूक निकल जाती है, तो पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए। ये प्रभु की माया जी, क्या करते, कहते हरियाणा का भजन है ना, ए प्रभु तेरी माया का कोन्या पट्टा बेरस है, राजा को रंग कर दे, रंग को राजा बना रस है, राजा को रंग कर दे, रंग को राजा कर दे। तो राधे इसकी माया का आज तक किसी ने मेरा ना पड़ा। कैसी है इसकी माया, अजब माया है, नीचे वाले को ऊपर कर दे और ऊपर वाले को नीचे कर देगा। ईश्वर क्या कर, ये तो करता है, उसका काम यही है। माया का चक्कर ऐसा है, उसकी माया का कोई पता नहीं है कहाँ का काम। भ्रम भी दिखाती है माया, नहीं बिल्कुल भ्रम दिखाती, भ्रम का नाम ही तो माया, और क्या, भ्रम का नाम ही तो माया ना भी, जो चीज नहीं है उसको दिखा देना, वही तो माया, और क्या माया। जब बाजीगर दिखाता है, लीला दिखाता है, तो वो वहां पर न कोई चीज होती नहीं उसके पास, फिर भी वो दिखा देता है, यही जादूगरी है, जादूगर की ये तो जादूगरी है, जो चीज नहीं है उसको दिखा देना। तभी तो लोग उसकी जादूगरी देखते हैं, तभी तो अचंभित होते हैं। अगर जो चीज नहीं है वो जो है नहीं वो दिखे नहीं, और जो है वो दिख जाए तो फिर है ही, फिर उसमें क्या दिक्कत है, फिर तो क्लियर है। उल्टा दिखाना, जहाँ नहीं है वहां है, जहाँ है, ये बड़ा खेल जो है। देखो महाभारत का युद्ध में ये भी एक कारण था सबसे बड़ा। दुर्योधन जब जाते हैं लक्ष्य ग्रह में पांडवों के यहाँ पर, तो वहां पर उन्होंने जो बनाया था, वहां पर जो शीशा लगाया था वो इस तरीके का था कि जहां बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, कुछ भी नहीं है, वहां तो जल दिख रहा है, जल ही जल, और जहां जल है वहां जमीन दिख रही है, द्रौपदी ऊपर खड़ी है, और दुर्योधन आता है तो पहले दे देता है अरे जल ही जल है, तो दुर्योधन धोती ऊंची उठा लेता है, कपड़े ऊंचे कर लेता है, धोती उतर के, और बड़े वो बोझ के से पैर रखता है, पता नहीं कितना क्या देखता, तो वहां तो जमीन है, शीशा है, जल है ही नहीं, वो इस तरीके से बनाया था। उन्होंने कहा वाह। फिर एक बार देखता है, दो बार देखता है, फिर वो समझ जाता है कि ये दिख रहा है, पानी है नहीं, वो ऐसे चला जाता है आगे। सचमुच क्या होता है, जब ये दिखती है पानी होता है, गड्ढा होता है, पानी के अंदर धड़ाम देने से गिर जाता है, भीग जाता है। ऊपर द्रौपदी खड़ी हो, जोर से हंसती है, हंस के कहती है अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बस वहीं से महाभारत की जड़ मजबूत हो गई, वहां जड़ों में पानी गिर गया, वहीं से शुरुआत हो गई। बस वो शब्द देख लो, उस शब्द ने बहुत बड़ा विनाश किया। ऐसा देख लो, माया ऐसी है कि कुछ का कुछ दिखाया और एक शब्द ने कहाँ पहुंचाया। आदमी के समझ कहते हैं लठ मारी हुई, तलवार मारी हुई, इसमें आदमी बच जाता है। एक चीज और है, जैसे अभी आपने बताया जैसे पानी का वैसे दिखता है, अब से 3D टेलें आ रही है, जैसे चाइना वाले बना रहे हैं। हाँ, कुछ भी मान एक ही बात है ना, शीशा को टेले को तो लेकिन अपने तो पहले की आ गई ना। पहले ये तो खैर साइंस रहा है, यहाँ का साइंस पहले से रहा है, ये बात सही है,
क्योंकि शास्त्र इस बात के गवाह है। हाँ, पर ये चीजें हैं, ये नहीं कि नहीं है, कुछ ना कुछ इसी का नाम। यहाँ का धर्म बहुत आगे रहा है ना, धर्म से भी, इस विज्ञान से धर्म बहुत आगे रहा है, सूक्ष्म रहा है। धर्म की खोज वो सूक्ष्म भी है, गहरी भी है, और विज्ञान के पदार्थ में बहुत गहरी है, अच्छी है। मतलब दोनों का कोई विरोध भी नहीं है, ना ही दोष है दोनों में। पर समझना में, अगर समझ सही नहीं है तो बात मैंने समझ नहीं किया है। समझ अगर हमारी सही नहीं है कि हमने गलत को सही और सही को गलत मान लिया, बस चक्कर यहाँ पर है। एक चीज काले रंग की है, ठीक है, वो अपनी जगह पे काला रंग बुरा थोड़ी है ना, काला अपने आप में अच्छा है, वो भी कलर है, वो भी कलर है। और एक वाइट जो दूसरा हरा है, हरा भी कलर है, वो भी अपने में। लेकिन हम उनको उल्टा समझ लें, काले वाले को हरा, हरे वाले को काला, चक्कर ये गड़बड़ होता है। जैसा है वैसा समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइंस में तो माया का तो मतलब यही है, उल्टा भ्रम। तो भ्रम ही माया है, वही अध्यास, भ्रम ही अध्यास, वही भ्रांतियां, और क्या भ्रांति है। जो शरीर असत्य है उसको सत्य मान लिया, आत्मा सत्य है उसको असत्य मान लिया, विश्व असत्य है, जगत है, स्वप्न है, ये संसार स्वप्न है, तो संसार के सपने को क्या है, सत्य मान लिया। और जो इसमें सत्य है वो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो स्वप्न को स्वप्न की तरह से समझ लेना, जगत को जगत की तरह से समझ लेना, ये सत्य को सत्य की तरह समझना है। अगर सत्य को सत्य की तरह सम्यक यथा जैसा वैसा का वैसा देख ले तो समाधान है, और समाधान का नाम ही समाधि है। समाधान का नाम ही समाधि है। और जब तक जैसे को तैसे नहीं दिखे तब तक समाधान होगा नहीं, शंका रहेगी। जो है वो ना दिखे, जो नहीं है वो दिखे, तो संदेह होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कोई ना कोई चक्कर तो है, चाहे स्पष्ट नहीं हो रहा लेकिन चक्कर तो है। तो इस चाहे आदमी को बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या चक्कर है, लेकिन चक्कर में आदमी है। अगर आदमी चक्कर में नहीं होता तो शांत हो जाता। अगर आदमी शांत नहीं हो रहा है तो वो एक चीज का ही संदेश दे रहा है कि कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई चक्कर है, कोई ना कोई कारण है, इसलिए आदमी बेचैन है, इसलिए आदमी रुक नहीं रहा, इसलिए आदमी दौड़ रहा है, इसलिए भाज रहा है, इसलिए खोज कर रहा है हर वक्त, चाहे वो भौतिक में खोज रहा हो चाहे इधर खोज रहा हो। अगर एक वैज्ञानिक साइंस भी खोज रहा है तो कोई ना कोई कारण तो है ना, ऐसे तो नहीं खोज रहा। एक आदमी अगर भोगों में भी सुख देख रहा है तो कोई ना कोई कारण तो है। एक आदमी शराब पी रहा है तो शराब पीने में भी तो कोई कारण है। एक आदमी बीड़ी पी रहा है तो बीड़ी पीने में तो कारण तो है, कोई ना कोई सुख की अनुभूति कर रहा है वो, कोई तो सुख का लोभ या लालच है उसको। अगर सुख और लोभ का लालच नहीं होता तो क्यों पिएगा वो, एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा, क्यों शरीर को नाश करेगा, क्यों नशे में जाएगा। तो नशे में भी अगर कोई खोज रहा है तो कोई कारण है। गलत रास्ते से जा रहा है तब भी कारण है, अच्छे रास्ते जा रहा है तब भी कारण है। तो उसके पीछे एक कारण है, वो कारण ये बता रहा है ये व्यक्ति शांत नहीं है, इस अशांत है, तो अशांति का कोई कारण है कि गड़बड़ है, जो चीज है वो है नहीं, ठीक है, जो नहीं है वो दिख रही है, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। ये संसार हमको दिख रहा है भी, इसमें संतुष्ट, जब संसार ही अधूरा है, संसार भी अपूर्ण है, संसार भी सीमित है, संसार ही अधूरा है, और हम ही अधूरे हैं, हम ही संतुष्ट हैं, तो अधूरे को मिलकर पूर्ण कैसे हो जाएगा, ये बताइए आप। अधूरा मिलकर अधूरा ही तो रहेगा। हाँ, पूर्ण से मिलकर पूर्ण होगा, ठीक है ना। 0 से मिले तो पूर्ण है। आत्मा जो है, आत्मा हमारा आत्म स्वरूप है, वो पूर्ण है, उसमें कमी नहीं है, वो सच्चिदानंद, और वो ब्रह्म सच्चिदानंद है। आत्मा ब्रह्म, उससे उसकी तुलना हो जाएगी, उसका मेल है, वो पूर्ण वो मिलकर के एक हो जाएंगे। तो गड़बड़ अगर वो जब तक नहीं हो रहा तो गड़बड़ी तो है ना, जाने अनजाने में महसूस तो कर ही रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बेचैन हो रहा है, तो उसकी बेचैनी इस बात को सिद्ध करती है कि कोई न कोई कमी है, संदेह है, कमी है, संदेह है, तो बेचैनी इस बात को तय तो कर ही रही है। तो पहले के आज के जमाने में कितना फर्क आ गया देख लो श्रद्धा में भी। पहले हृदय इतना शुद्ध होते थे तो ज्ञान कराने में दिक्कत नहीं होती थी, आदमी तुरंत थोड़े से में ही समझ जाता था। सदगुरु ने बोला और उसने समझा,
सदगुरु ने बोला, जब हृदय पवित्र है तो सदगुरु ने उपदेश किया और उसने आत्मसात किया, बात खत्म। और जब तक ऐसा नहीं होता, अब कलयुग है, कलयुग में हृदय पवित्र नहीं है इतने, इसलिए कलयुग में साधना करना बहुत जरूरी है। कलयुग में स्मरण करना जरूरी है, कलयुग में सेवा करना जरूरी है, कलयुग में दान पुण्य करना जरूरी है, कलयुग में हृदय साफ करने के लिए साधन करना जरूरी है। तब ये बात समझ में आएगी, सीधी सीधी आने वाली नहीं है। इसलिए घबराने के लोग थे, केवल कलयुग समय नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सिमर नाम सुमर उतरे पारा। कहते कलयुग तो केवल नाम सुमरण करके पार हो जाए, नहीं, सुमरण करना पड़ेगा, मेहनत करना, तप करना पड़ेगा। उसके बाद हृदय में अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति का अनुभव होगा। और जब साधना करके सदगुरु की बात जब समझ में आ जाएगी, चाहे वो सीधी डायरेक्ट आ जाए, चाहे साधना करके आ जाए, जब अनुभव में आएगा तब ये बात निश्चित हो जाएगी कि जिसको मैंने अभी तक सत्य समझा था वो वास्तव में ही स्वप्न है, वो वास्तव में खो गया, और जो है वो वास्तव में प्रकट हो गया। तो बात क्लियर हो जाती है। सही, ठीक है ना, यही होगी। समय हो रहा है क्या? बोलिए सतगुरुदेव।